नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था की आधारशिला रखी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स की आधारशिला रखी। और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजकोट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आधारशिला रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया साल दस्तक दे रहा है। साल 2020 को नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौतियों को भी दर्शाता है, नए साल की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। नए साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं पीएम मोदी की 10 अहम बातें। मोदी ने कहा कि 2020 को नई हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना चुनौतियों को दर्शाता रहा है। ये साल दुनिया में अभूतपूर्व चुनौतियों को दिखाता है। ये साल साबित हुआ कि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य पर जब चोट होती है तो जीवन ही नहीं, पूरा सामाजिक दायरा उसकी लपेट में आ जाता है। साल का अंतिम दिन डॉक्टर, दवा दुकानों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को याद करने का है, जो अपने जीवन को लगातार दांव पर लगाकर दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। मुश्किल भरे साल ने एकजुटता की अहमियत बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश उन साथियों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना को देखते हुए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुट रहे हैं। आज का दिन उन सबकी सराहना की जिन्होंने गरीब तक सभी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया। समाज की संगठित ताकत उसकी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि गरीब को भी किसी ने रात में भूखा नहीं सोने दिया। मुश्किल भरे साल ने दिखाया कि एकजुटता से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा। भारत में 1 करोड़ लोग इस बीमारी से लड़कर जीत चुके हैं। दुनिया के देशों से भारत का रिकॉर्ड कहीं बेहतर रहा। 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। ये सब साल की पहचान बन गए। 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन की हर जरूरी तैयारी चल रही है। वैक्सीन हर घर तक पहुंचे, इसकी कोशिश अंतिम चरण में है। मुझे विश्वास है कि बीते साल हमने संक्रमण रोकने के लिए जिस तरह प्रयास किए, टीकाकरण के लिए भी पूरा देश आगे बढ़ेगा। 10 नए एम्स पर काम शुरू कर चुके। जिस तरह से गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उससे राज्य को कोरोना से निपटने में आसानी हुई है। हमने देखा कि जहां बड़ा अस्पताल होता है, वहां एक शहर ही बस जाता है। बीते 6 साल में इलाज को लेकर जिस स्केल पर काम हुआ, उसका लाभ गुजरात को भी मिल रहा है। आजादी के इतने दशकों के बाद भी केवल 6 एम्स बन पाए। अटल सरकार ने 2003 में 6 नए एम्स बनवाए। हम 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर से गरीबों को फायदा। 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। गांवों में ना के बराबर सुविधाएं भी थी। हमने प्रिवेंटिव केयर पर जोर दिया, गरीब के इलाज का खर्च कम किया, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई। दूर दराज के इलाकों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने पर काम चल रहा है। 5000 तो गुजरात में ही है। इस योजना से गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिला। आयुष्मान योजना से हर साल गरीबों के 3600 करोड़ बच रहे। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए बचे। कैंसर, हार्ट, किडनी की समस्या हो, इनका इलाज गरीबों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त मिला। देश में 7,000 जन औषधि केंद्र गरीबों को दवाएं मुफ्त मुहैया करा रहे हैं। यहाँ दवाएं 90% तक सस्ती होती हैं। 3.5 लाख से ज्यादा मरीज रोज जन औषधि केंद्र का लाभ ले रहे हैं। इससे हर साल गरीबों के 3,600 करोड़ रुपए बच रहे हैं। योजना ने लोगों का नजरिया बदला। कुछ के मन में सवाल उठ सकता है कि सरकार इस पर जोर क्यों दे रही है। दरअसल हम में से ज्यादातर उसी पृष्ठभूमि से निकले लोग हैं। गरीब को गंभीर बीमारी होती है तो वह सोचता है कि इसका इलाज कराएं ही नहीं। गंभीर बीमारी होने पर वह पूजा पाठ जैसे रास्ते पर चला जाता है। वजह एक ही होती है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं। आयुष्मान भारत योजना ने बीमारी को लेकर लोगों का नजरिया ही बदल दिया। स्वास्थ्य योजनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी। आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर गंभीरता आई है। ये शहरों ही नहीं, सुदूर गांवों में भी हुआ है। शौचालय के लिए लोग भी जागरूक हुए हैं। रसोई में गैस पहुंचने से बहु बेटियों की सोच में पॉजिटिविटी आई और हेल्थ बेहतर हुई। देश में माताओं की मृत्यु दर में काफी कमी देखी गई। इम्पैक्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी अहम है। प्रक्रिया में सुधार करना जरूरी होता है। हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव ये आया कि स्वास्थ्य योजनाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी। 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का होगा। जरूरी यह है कि हर 3 लोकसभा क्षेत्रों के बीच एम्स हो।
बीते सालों में एम्स में 24,000 सीटें और बढ़ाई गईं। 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होगा। आज हम देख रहे हैं कि बीमारियां ग्लोबलाइज हो रही हैं। समय है कि हेल्थ सॉल्यूशन भी ग्लोबलाइज हो। अब अलग अलग रहकर काम करने का वक्त नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। भारत ने ये कर दिखाया है। हम दुनिया के साथ आगे बढ़े, कलेक्टिव एफर्ट्स में वैल्यू एडिशन किया और फिर मानवता को केंद्र में रखा। 2021 का मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी। 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन में ढील नहीं देनी। नया साल सबके लिए मंगलमय हो। पहले कहता था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब कहता हूं कि दवाई भी और कड़ाई भी। यही 2021 का मंत्र है। देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। जब वैक्सीनेशन हो तो भी ये काम चलेगा। कई काल्पनिक झूठ फैलाए जा सकते हैं। मेरा लोगों से आग्रह है कि कोरोना यानी अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। आने वाले दिनों में देश में स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा उसमें पूरा भारत मदद करे, उसमें पूरी मदद करें। वैक्सीनेशन की सूचना पूरे देश को पहले से मिलेगी।